दोस्तों, मंडी में इस वक्त एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि इस खेल का शिकार आप जैसे मासूम खरीदार हो रहे हैं। आप लाखों रुपए जेब में डालकर इस नीयत से निकलते हैं कि अल्लाह के लिए बेहतरीन चीज़ लाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके इसी खुलूस का फ़ायदा उठाकर आपको बीमारी बेची जा रही है। दोस्तों, मंडी का सीज़न शुरू होते ही मेरे पास व्हाट्सएप और कमेंट्स में सवालात का एक ढेर लग गया है। कराची से असलम भाई पूछते हैं कि भाई, पिछली बार मैं मंडी से बहुत महंगा और मोटा जानवर लाया था, लेकिन घर पहुंचते ही वो ऐसा ढीला हुआ कि ईद तक खड़ा नहीं हो सका। मेरे पैसे डूब गए, मैं अब धोखे से कैसे बचूं। जबकि लाहौर से एक नौजवान का सवाल है कि भाई, व्यापारी तो हर जानवर को तंदुरुस्त कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जानवर को कोई जहरीला टीका तो नहीं लगा हुआ। भाइयों, आपके इन्हीं सवालों ने मुझे मजबूर किया कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं। आपने साल भर की मेहनत करके पाई पाई जोड़ी है, लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं ताकि अल्लाह की राह में एक बेहतरीन जानवर कुर्बान कर सके, लेकिन क्या आपको पता है कि मंडी में बैठा हुआ व्यापारी आपकी इस मासूमियत और साल भर की कमाई को लूटने के लिए कैसी कैसी चालें चल रहा है। आज मैं आपको वो 3 ऐसी निशानियां बताऊंगा कि अगर आपने मंडी में जानवर के अंदर वो देख ली तो चाहे वो जानवर आपको आधी कीमत में भी मिले, आपने उसे हरगिज नहीं खरीदना। भाइयों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक आम मालूमात नहीं है, बल्कि आपकी कुर्बानी के लिए एक मुकम्मल गाइड है। मैंने इस वीडियो को 10 खास पॉइंट्स में बांटा है ताकि आप जानवर के सर से लेकर उसके पांव तक हर चीज़ का मुआयना खुद कर सकें। लेकिन याद रखें, इन 10 पॉइंट्स के दौरान मैं आपको वो 3 खतरनाक निशानियां भी बताऊंगा जिनको देखते ही आपने व्यापारी से अपना हाथ छुड़ा लेना है, क्योंकि वो 3 निशानियां आपकी कुर्बानी के ज़ाया होने का सबसे बड़ा सबूत होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मंडी में आपका 1 रुपया भी ज़ाया ना हो, तो इन 10 पॉइंट्स को तरतीब से समझ लें, क्योंकि हर पॉइंट के पीछे आपकी हलाल कमाई और अल्लाह की राह में दी जाने वाली कुर्बानी की कबूलियत छुपी है। दोस्तों, मंडी में आपको हर जानवर चमकता हुआ, मोटा, ताज़ा और पहलवान नजर आएगा, लेकिन याद रखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यहाँ ऐसे ऐसे इंजेक्शन आ चुके हैं जो हड्डियों के ढांचे को भी 2 घंटे में सुपरस्टार बना देते हैं। लेकिन भाई, बात सिर्फ इंजेक्शन की नहीं है। मंडी में कुछ ऐसे खुफिया ऐप भी व्यापारी छुपा लेते हैं जो एक आम खरीदार की नज़र कभी नहीं पकड़ सकती। वो जानवर के कान, उसकी दुम और ख़ास तौर पर उसके खुरों के साथ ऐसी सफाई से खेलते हैं कि आपको लगेगा जानवर बिल्कुल परफेक्ट है। आज मैं आपको वो 10 साइंसी और शरई तरीके बताऊंगा जिसके बाद आप मंडी के किसी भी व्यापारी की आंखों में आंखें डालकर उसका झूठ पकड़ लेंगे। वीडियो के एक एक सेकंड में आपकी लाखों रुपए की हिफाजत छुपी है। खास तौर पर वो 7वां पॉइंट जिसमें मैंने उन खुफिया टीकों का जिक्र किया है, वो तो आपको चौंका कर रख देगा। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि जानवर की चाल देखकर उसके फेफड़ों की बीमारी कैसे पहचानी जाती है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है जानवर की चाल ढाल और फेफड़ों की सेहत। भाइयों, जब आप मंडी में दाखिल होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो जानवर का एक्टिव होना है। व्यापारी अक्सर बीमार जानवर को एक कोने में खड़ा कर देते हैं या उसे सहारा देकर रखते हैं। आपने सबसे पहले व्यापारी से कहना है कि वो जानवर को थोड़ी दूर चला कर दिखाए। यहाँ से आपकी असली जांच शुरू होती है। अगर जानवर चलते हुए हाँप रहा है, उसकी सांस तेजी से फूल रही है या उसके नथनों से मुसलसल गाढ़ा मादा बह रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि जानवर के फेफड़ों में इन्फेक्शन या निमोनिया हो सकता है। ऐसा जानवर बज़ाहिर मोटा नजर आ सकता है, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर होता है और मंडी की गर्मी और धूल उसकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा देती हैं। सेहतमंद जानवर का सीना चौड़ा होगा और उसकी सांस लेने की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल होगी। अब दोस्तों, यहाँ शरई पहलू को गौर से समझ लें। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मरवी हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम कुर्बानी के जानवर यानी कि उसकी आँख और कान अच्छी तरह देख लें। शरीयत का असूल यह है कि ऐसा जानवर जो इतना बीमार हो कि उसकी बीमारी बिल्कुल ज़ाहिर हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर जानवर चलने से कासिर है या इतना लंगड़ा है कि ज़िबा करने की जगह तक खुद नहीं जा सकता, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन भाइयों, यहाँ व्यापारी एक बहुत बड़ी चाल चलते हैं। वो बीमार जानवर को मंडी लाने से पहले पेन किलर के हैवी डोज देते हैं, जिससे लंगड़ा जानवर भी थोड़ी देर के लिए सीधा चलने लगता है। अब आप इस धोखे को कैसे पकड़ेंगे?
इसको पकड़ने का एक ऐसा देसी और साइंसी तरीका है जो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ज़ाहरी चाल देखकर सौदा कर लिया तो घर पहुंचते ही जब दवा का असर उतरेगा तो आपका वो लाखों का जानवर ज़मीन से नहीं उठेगा और तब तक व्यापारी गायब हो चुका होगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है नाक और मुंह का मुआयना। भाइयों, अब जब आपने जानवर को थोड़ा सा चलाकर देख लिया है तो अब अगला काम ये करें कि ज़रा हिम्मत करके जानवर के मुंह के बिल्कुल करीब जाएं। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा राज मिलेगा। सबसे पहले जानवर की नाक यानी कि उसकी थोथनी वाले हिस्से को देखें। एक तंदुरुस्त और भले चंगे जानवर की निशानी ये है कि उसकी नाक का अगला हिस्सा हमेशा थोड़ा थोड़ा गीला और ठंडा रहता है। अगर आप देखें कि जानवर की नाक बिल्कुल सूखी हुई है जैसे खुश्क लकड़ी होती है तो समझ जाएं कि इस जानवर को बुखार है या इसके अंदर पानी की कमी हो चुकी है। ऐसा जानवर घर लाते ही बीमार पड़ सकता है। अब जरा गौर से उसके मुंह को देखें। अगर जानवर के मुंह से मुसलसल रालें टपक रही हैं या झाग निकल रही है तो व्यापारी से फौरन दूर हो जाएं। ये इस बात की निशानी है कि जानवर के मुंह में छाले हो सकते हैं या उसे कोई ऐसी बीमारी है जो दूसरे जानवरों को भी लग सकती है। यहाँ एक ज़रूरी बात सुने भाइयों, यहाँ व्यापारी एक बड़ा धोखा देते हैं। वो जानवर का मुंह साफ कर देते हैं ताकि आपको पता ना चले। अब आपने करना क्या है, आपने जानवर के सामने थोड़ा सा चारा या हरी घास डालकर देखनी है। अगर जानवर फौरन लपक कर चारा खाए और उसे आराम से चबाए तो समझें कि उसका मैदा और मुंह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जानवर चारे को देखकर मुंह फेर ले या खाने में मुश्किल महसूस करे तो चाहे व्यापारी कितनी ही कस्में खाए कि भाई ये अभी थक कर आया है, आपने इसकी बातों में नहीं आना। शरीयत का भी यही हुक्म है कि ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी साफ नजर आ रही हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब ज़रा सोचें, अगर जानवर कुछ खा पी ही नहीं रहा तो वो ईद तक कितना कमज़ोर हो जाएगा। आपकी इतनी महंगी कुर्बानी और इतने पैसे दांव पर लग जाएंगे। लेकिन भाई, मुंह और नाक तो सिर्फ बाहर की बातें हैं। जानवर की असल तंदुरुस्ती उसकी आंखों में छुपी होती है और आंखों में व्यापारी ऐसा क्या छुपाते हैं जो आपको अंधा कर सकता है, वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा, क्योंकि ये नुक्ता अगर आपने मिस कर दिया तो आप एक ऐसे जानवर को घर ले आएंगे जो ईद के दिन आपके लिए परेशानी बन जाएगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आंखों की चमक और बिनाई का मुआयना। भाइयों, जानवर की आंखें उसकी सेहत का आईना होती हैं। जब आप जानवर के सामने खड़े हों तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। एक तंदुरुस्त जानवर की आंखें हमेशा चमकदार, साफ और खुली होती हैं। वो अपने इर्द गिर्द की हरकत पर नजर रखता है। अगर आप देखें कि जानवर की आंखें मटियाली हो रही हैं, उनमें से पानी बह रहा है या कीचड़ निकला हुआ है तो समझ जाएं कि ये जानवर अंदर से बीमार है या इसे तेज बुखार है। यहाँ एक बहुत बड़ा शरई नुक्ता समझ लें। कुर्बानी के मामले में जानवर की बिनाई का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हदीस मुबारका में साफ मना किया गया है कि उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं जिसका अंधापन वाज़े हो। अब मंडी में व्यापारी क्या करते हैं, वो ऐसा जानवर जिसकी एक आंख ज़ाया हो चुकी हो या उसे धुंधला नजर आता हो उसे बहुत चालाकी से छुपा लेते हैं। चेक करने का देसी तरीका, अब आपने करना क्या है, आपने जानवर की आंख के सामने अचानक अपना हाथ लहराना है या उंगली करीब ले जानी है। अगर जानवर फौरन अपनी पलक झपकाए या सर पीछे करे तो इसका मतलब है कि उसे सही नजर आ रहा है। अगर जानवर कोई हरकत ना करे और बुत बना खड़ा रहे तो समझ जाएं कि उसकी नज़र में मसला है। ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए नहीं लेना, क्योंकि जिसकी एक आंख की रोशनी चली जाए या वो भैंगा हो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। लेकिन भाइयों, आंखें तो सिर्फ नज़र बताती हैं। क्या आपको पता है कि जानवर की खाल के नीचे व्यापारियों ने क्या छुपाया होता है? बाज़ दफ़ा जानवर की खाल इतनी चमक रही होती है कि आपका दिल आ जाता है, लेकिन वही चमक असल में धोखा होती है। वो खाल के ऊपर ऐसा क्या लगाते हैं और अंदर कौन सा ऐसा टीका लगाते हैं जिससे जानवर की खाल पहलवानों की तरह तन जाती है? ये वो चौथा पॉइंट है जो आपके लाखों रुपए डूबने से बचाएगा, क्योंकि खाल की असल हकीकत जानना सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, चौथा पॉइंट, खाल की चमक और जिस्म की बनावट। भाइयों, मंडी में दाखिल होते ही सबसे पहले जिस चीज़ पर हमारी नज़र पड़ती है वो है जानवर की खाल। हमें लगता है कि जिस जानवर की खाल शीशे की तरह चमक रही है और जिसका जिस्म बिल्कुल तना हुआ है वो सबसे सेहतमंद है। लेकिन यहाँ व्यापारी एक ऐसा हाथ मारते हैं कि बड़े बड़े समझदार लोग धोखा खा जाते हैं। वो जानवर की खाल पर सरसों का तेल या कुछ खास किस्म के स्प्रे कर देते हैं ताकि वो दूर से ही लिशके मारे। असल चीज़ जो आपने चेक करनी है वो जानवर की खाल की लचक है। आप जानवर की कमर या गर्दन के पास से उसकी खाल को चुटकी पकड़कर थोड़ा सा खींचें और फिर छोड़ दें।
अगर खाल फौरन अपनी जगह वापस चली जाए तो समझें कि जानवर ठीक है, लेकिन अगर खाल वहीं मुड़ी रहे या आहिस्ता आहिस्ता वापस जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि जानवर अंदर से शदीद बीमार है या उसके जिस्म में पानी खत्म हो चुका है। दोस्तों, कुछ व्यापारी तो इससे भी आगे निकल जाते हैं। वो जानवर को मंडी लाने से पहले नमक वाला पानी पिलाते हैं या कुछ ऐसे टीके लगाते हैं जिससे जानवर के जिस्म में पानी रुक जाता है और वो बाहर से फूला हुआ और पहलवान नजर आता है। हमें लगता है कि जानवर बड़ा वजनी है, लेकिन असल में वो सिर्फ सोजन होती है। ऐसा जानवर जब आप घर लाते हैं तो 1-2 दिन में उसकी हवा निकल जाती है और वो ढांचा बन जाता है। शरई तौर पर भी याद रखें, कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर पसंद करें जो देखने में तंदुरुस्त और गोश्त से भरा हुआ हो, ना कि ऐसा जो सिर्फ टीकों के जोर पर फूला हुआ हो। अल्लाह को आपके जानवर का गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि आपकी नीयत पहुंचती है। लेकिन ऐबदार और हड्डियों वाला जानवर कुर्बानी के लिए चुनना सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन भाई, अगर आपने खाल भी चेक कर ली और आंखें भी देख ली तो सबसे बड़ी लड़ाई उम्र पर होती है। व्यापारी हर जानवर को 2 दांता कहकर बेच रहा होता है, लेकिन दांतों की वो कौन सी निशानी है जो कभी झूठ नहीं बोलती? क्या सिर्फ 2 दांत होना ही काफी है या इसमें भी कोई शरई बारीकी है? ये 5वां पॉइंट आपको मंडी का माहिर बना देगा, क्योंकि दांतों की पहचान में होने वाली एक गलती आपकी पूरी कुर्बानी को मशकूक बना सकती है। 5वां पॉइंट है दोस्तों, दांतों की पहचान और उम्र की हकीकत। भाइयों, मंडी में आप किसी भी व्यापारी के पास चले जाएं, वो हर जानवर के बारे में पहला जुमला यही बोलेगा कि भाई पक्का 2 दांता है। लेकिन याद रखें, कुर्बानी के लिए उम्र की शर्त बहुत सख्त है। बड़े जानवर यानी कि गाय, बैल, ऊंट के लिए 2 साल और छोटे बकरी, भेड़, दुम्बा के लिए कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। अब व्यापारी क्या करते हैं, वो कम उम्र जानवर को अच्छी खुराक देकर कद तो निकाल लेते हैं, लेकिन उम्र का पता सिर्फ दांतों से ही चलता है। आपने खुद अपने हाथ से जानवर का मुंह खोलकर देखना है। तंदुरुस्त और पूरी उम्र के जानवर के नीचे वाले जबड़े में सामने के 2 दांत बाकी दांतों से बड़े, चौड़े और चमकदार होंगे। अगर सामने के 2 दांत अभी छोटे हैं या टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि जानवर अभी अपनी उम्र पूरी कर रहा है, वो पक्का 2 दांता नहीं है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी शरई और साइंसी बात समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर की उम्र तो पूरी होती है, लेकिन उसने अभी दांत नहीं निकाले होते। शरई तौर पर अगर आपको यकीन हो कि उम्र पूरी है तो गुंजाइश निकलती है, लेकिन शक से बचने के लिए हमेशा वही जानवर लें जिसने साफ 2 दांत निकाल लिए हों। व्यापारी बाज दफा जानवर के दांत तोड़कर या रगड़कर आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं ताकि वो बड़ा लगे। आपने ये देखना है कि दांत कुदरती तौर पर निकले हुए हों, उनमें कोई जख्म या खून ना हो। लेकिन भाई, दांत देखकर आपने उम्र तो पक्की कर ली, पर क्या आपको पता है कि जानवर की टांगों और खुरों में व्यापारी ऐसा क्या छुपाते हैं जो आपको ईद वाले दिन खून के आंसू रुला सकता है? बाज दफा जानवर के खुरों को रंग दिया जाता है या उन पर ऐसी पॉलिश की जाती है कि उनके नीचे छुपा हुआ जख्म या लंगड़ापन नजर ही नहीं आता। वो 6ठा पॉइंट ऐसा है कि अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आपका जानवर ज़िबा खाने तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और कुर्बानी के लिए लंगड़े जानवर का क्या हुक्म है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 6ठा पॉइंट है दोस्तों, टांगों और खुरों का मुआयना। भाइयों, जब आप जानवर के कद और दांतों से मुतमईन हो जाएं तो अब अपना रुख उसके पैरों की तरफ करें। याद रखें, कुर्बानी के जानवर का चारों टांगों पर सही खड़ा होना और वजन डालना बहुत ज़रूरी है। आपने गौर करना है कि क्या जानवर किसी एक टांग को बार बार उठा तो नहीं रहा या खड़े हुए उसकी टांगें कांप तो नहीं रहीं। सबसे पहले उसके खुरों यानी नाखूनों को देखें। खुरों के दरमियान में अक्सर जख्म हो जाते हैं या वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे व्यापारी दवाइयाँ लगाकर छुपा लेते हैं। अगर खुर बहुत ज़्यादा बड़े हुए हों या एक तरफ से घिसे हुए हों तो समझ लें कि ये जानवर सही तरह चल नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ एक बहुत पक्की शरई बात नोट करें। हदीस मुबारका में साफ बताया गया है कि वो लंगड़ा जानवर जो अपने पाँव पर चलकर ज़िबा करने की जगह तक ना जा सके, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब मंडी में व्यापारी क्या करते हैं, वो जानवर को एक ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहाँ मिट्टी ज़्यादा हो या ऊंच नीच हो, ताकि उसका लंगड़ापन आपको महसूस ना हो। आपने जानवर को पक्की ज़मीन या सड़क पर चलाकर देखना है। अगर वो पाँव घसीट कर चल रहा है या एक तरफ झुक रहा है तो ऐसे जानवर से बचें। लेकिन भाइयों, ये लंगड़ापन तो वो है जो नज़र आ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि व्यापारी जानवर को हट्टा कट्टा दिखाने के लिए उसकी रानों और गर्दन में कौन सा ऐसा जहरीला टीका लगाते हैं जो गोश्त को अंदर से तबाह कर देता है? ये 7वां पॉइंट इस वीडियो का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि ये वो धोखा है जो ज़िबा करने के बाद जब खाल उतारी जाती है तब सामने आता है।
और तब तक आपके पैसे डूब चुके होते हैं। वो टीका कैसे पहचानना है, ये अगली बात आपके होश उड़ा देगी। 7वां पॉइंट, वो जहरीले टीके जो हड्डियों के ढांचे को पहलवान बना देते हैं। भाइयों, ये वो बात है जो मंडी का कोई व्यापारी आपको मरते दम तक नहीं बताएगा। अक्सर आप देखते हैं कि एक जानवर देखने में तो बहुत भरा हुआ और गोल मटोल लग रहा है, उसकी गर्दन और रानें गोश्त से लटक रही हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे हाथ लगाते हैं तो वो गोश्त आपको बहुत नरम, पीला या फूला हुआ महसूस होता है। दर हकीकत बहुत से व्यापारी ईद से चंद दिन पहले जानवर को ऐसे टीके लगाते हैं जिन्हें स्टीरॉइड्स कहा जाता है। उन टीकों का काम गोश्त बनाना नहीं, बल्कि ये जानवर के जिस्म में पानी को रोक लेते हैं। जानवर अंदर से सूज जाता है और बाहर से ऐसे लगता है जैसे बहुत वजनी है। इस धोखे को पकड़ने का देसी तरीका यह है कि आपने करना क्या है, जानवर की रान या उसके पिछले हिस्से पर अपना अंगूठा जोर से दबाएं और 2 सेकंड के लिए दबा कर रखें। जब आप अंगूठा हटाएंगे तो अगर वहां गड़ा पड़ जाए और वो जगह फौरन अपनी असली हालत में वापस ना आए तो समझ जाएं कि इस जानवर को टीके लगे हुए हैं और ये गोश्त नहीं बल्कि सिर्फ जहरीला पानी है जो उसके जिस्म में भरा हुआ है। ऐसा जानवर जब आप घर लाते हैं तो वो 2-3 दिन में निढाल हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और ईद वाले दिन उसके गोश्त से वो जायका और बरकत नहीं मिलती, बल्कि वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन भाइयों, ये तो सिर्फ जिस्म की सूजन थी। क्या आपको पता है कि व्यापारी जानवर के पेट के साथ क्या खेल खेलते हैं? आपको लगेगा कि जानवर का पेट बहुत भरा हुआ है, शायद उसने बहुत अच्छा चारा खाया है, लेकिन उस भरे हुए पेट के पीछे एक ऐसा केमिकल छुपा होता है जो जानवर के मैदे को आर्जी तौर पर फुला देता है। वो 8वां पॉइंट आपको बताएगा कि खाया पिया जानवर और फुलाया गया जानवर में क्या फ़र्क है, और ये फ़र्क ना जानना आपके सौदे को महंगा कर सकता है। 8वां पॉइंट है दोस्तों, पेट का धोखा, खाया पिया जानवर या केमिकल का कमाल। भाइयों, मंडी में जब हम किसी बैल या बकरे को देखते हैं जिसका पेट दोनों तरफ से ढोल की तरह बाहर निकला हुआ होता है तो हम खुश होकर कहते हैं कि वाह, बड़ा भरा हुआ जानवर है। लेकिन ठहर जाएं दोस्तों, यहाँ व्यापारी एक ऐसी फनकारी दिखाते हैं कि आपका लाखों का सौदा मट्टी हो सकता है। वो क्या करते हैं, वो जानवर को मंडी लाने से पहले बहुत ज़्यादा मिकदार में नमक वाला पानी पिलाते हैं या फिर खुश्क चारे में कुछ ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो जानवर के मैदे में जाकर गैस पैदा करते हैं। उससे जानवर का पेट आर्जी तौर पर फूल जाता है और वो दूर से बहुत वजनी लगता है, लेकिन हकीकत में वो गोश्त नहीं होता, सिर्फ हवा और पानी होता है। अब आपने असली और नकली पेट का फ़र्क कैसे करना है दोस्तों, इसको पहचानने का देसी तरीका बता रहा हूँ। आपने जानवर के पेट के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड अपने हाथ से थोड़ा सा दबा कर देखना है। अगर वो जगह पत्थर की तरह सख्त है या वहां से गैस की आवाज़ें आ रही हैं तो समझ जाएं कि जानवर का पेट जानबूझकर फुलाया गया है। तंदुरुस्त जानवर का पेट लचकदार होता है और वो सुकून से खड़ा होता है। जिस जानवर को नमक वाला पानी पिलाकर पेट फुलाया गया हो वो बार बार बेचैनी से अपने पाँव मारेगा या ज़मीन पर बैठने की कोशिश करेगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी शरई नुक्ता सुने भाइयों, कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा है और अल्लाह के लिए हमेशा वो चीज़ चुनी जाती है जो बेहतरीन हो। धोखे से फुलाया गया जानवर खरीदना ना सिर्फ आपके पैसों का ज़िया है, बल्कि ये एक तरह का ऐप भी है जो बाद में जानवर की जान ले सकता है। लेकिन भाई, पेट और जिस्म तो आपने देख लिया, अब हम उस मरहले पर आ गए हैं जहां शरई असूलों की सबसे ज़्यादा अहमियत है। वो कौन से ऐसे खुफिया ऐब हैं जो अगर जानवर में हो तो आपकी कुर्बानी सिरे से होगी ही नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि थोड़ा सा कान कटा हुआ है या थोड़ा सा सींग टूटा हुआ है तो खैर है, लेकिन शरीयत की लकीर बहुत वाज़ेह है। वो 9वां पॉइंट आपको वो ब्लैक लिस्ट बताएगा जो हर खरीदार की जेब में होनी चाहिए ताकि आपकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ 100% कबूल हो सके। दोस्तों, 9वां पॉइंट, वो 4 बड़े ऐब जिनसे कुर्बानी नहीं होती। भाइयों, अब अपनी जेब से वो लिस्ट निकाल लें जो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। ये वो बातें हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बयान फरमा दी हैं कि अगर जानवर में ये ऐब हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मंडी में व्यापारी अक्सर कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ही तो मसला है, अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन याद रखें शरीयत के असूलों पर कोई समझौता नहीं होता। नंबर 1, अंधापन। अगर जानवर की एक आंख की रोशनी भी चली गई है और वो अंधापन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आंख के सामने हाथ हिलाकर लाजमी चेक करें। नंबर 2 है शदीद बीमारी।
ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، مثلاً اسے ایسا بخار ہو کہ وہ کھڑا نہ ہو سکے، یا وہ اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا یعنی مغز ہی نہیں رہا۔ نمبر 3 ہے لنگڑا پن۔ اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چوتھے پاؤں کو زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، یا وہ ذبح کرنے کی جگہ تک خود چل کر نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 4 ہے کان اور سینگ کا کٹا ہوا ہونا۔ دوستو یہاں باریک بینی سے سمجھ لیں، اگر جانور کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے جس کا اثر دماغ تک پہنچا ہو تو وہ بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، اگر سینگ تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے یا پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بھائیو، ہم اپنے لیے بہترین چیز پسند کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم ناقص یا عیب دار چیز کیوں چنیں؟ قربانی تو نام ہی بہترین چیز پیش کرنے کا ہے۔ اب آپ نے جانور خرید لیا، پیسے دے دیے اور مبارک سلامت بھی ہو گئی، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ منڈی سے گھر لانے کے بعد پہلے 24 گھنٹے آپ کے جانور کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ جانور گھر لاتے ہی ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ تندرست جانور بھی عید سے پہلے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ آخری اور 10واں پوائنٹ آپ کو بتائے گا کہ گھر لانے کے بعد آپ نے جانور کی جان کیسے بچانی ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے گھر لانے کے بعد کی احتیاط، وہ غلطی جو جانور کو مار دیتی ہے۔ بھائیوں، مبارک ہو، آپ نے میری بتائی ہوئی تمام نشانیاں دیکھ کر ایک بہترین اور تندرست جانور خرید لیا، بیوپاری کو پیسے دے دیے، گاڑی میں جانور لوڈ کیا اور گھر لے آئے۔ لیکن اب یہاں سے وہ امتحان شروع ہوتا ہے جہاں 90% لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی جانور گھر پہنچتا ہے، بچے اور بڑے خوشی میں اسے ڈھیر سارا چارہ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ آپ کے جانور کے لیے زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلے 24 گھنٹے کا سنہرا اصول یہ ہے کہ جانور منڈی کی گرمی، شور اور سفر کی تھکن سے چور ہوتا ہے۔ جب وہ نئے ماحول میں آتا ہے تو اس کا معدہ بہت حساس ہوتا ہے۔ گھر لاتے ہی اسے بھاری خوراک ہرگز نہ دیں، سب سے پہلے اسے سادہ اور تازہ پانی پلائیں، لیکن یاد رہے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ پانی پلانے کے بعد اسے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے آرام کرنے دیں تاکہ اس کا سانس نارمل ہو جائے۔ خوراک کا صحیح طریقہ: پہلے دن اسے صرف تھوڑی سی خشک گھاس یا بھوسا دیں تاکہ اس کا ہاضمہ خراب نہ ہو۔ اگر آپ نے اسے آتے ہی ڈھیر سارا ونڈ یا گندم کھلا دی تو اسے افارہ یعنی پیٹ پھولنا ہو سکتا ہے، اور منڈی سے لایا ہوا تندرست جانور چند گھنٹوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت ضروری نصیحت سنیں، بھائیو، جانور کو ایسی جگہ باندھیں جہاں ہوا کا گزر ہو اور اسے مچھروں سے بچائیں۔ ان مبارک دنوں میں یہ جانور آپ کا مہمان ہے، اس کی خدمت کریں، اسے پیار سے رکھیں، کیونکہ یہ وہ جانور ہے جو پل صراط پر آپ کی سواری بنے گا۔ اگر آپ اس کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کی اس قربانی کو مزید برکت عطا فرمائے گا۔ تو بھائیو، یہ تھے وہ 10 طریقے جن کے ذریعے آپ منڈی میں دھوکے سے بچ سکتے ہیں اور ایک بہترین قربانی کا جانور چن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ابھی منڈی جانے والے ہیں، تاکہ ان کے پیسے اور قربانی دونوں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ کامنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بلا جھجک پوچھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔